ये जो नशा बेचते हैं, नशा जो कर चुके हैं, जिनसे मुब्तला हो चुके हैं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो उनको टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, चल फिर भी ढंग से नहीं सकते, उनके रोज रिश्ते खराब हो रहे हैं, रोज बहनों के तलाक हो रहे हैं, रोज उसके बाद में जेवरात बेचे जा रहे हैं, नई नई शादियों में दरार पड़ती जा रही है, झूठ बोल कर रिश्ते कर लिए जाते हैं। बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं साथियों, बिल्कुल बराबर देखी जा रही है, रोज रिश्ते में खराबी आ रही है। इस नशे को तो रोकना होगा, गरीबी से उठ सकते हैं, हर बुराई से हम बच सकते हैं। गौकसी को रोकना होगा, इसको रोकना होगा। दो ही चीजें हैं हमारी नजरों में, नशा और गौकसी। गौकसी से हमारा भाईचारा खराब हो रहा है, नशे से हम पूरा ही बर्बाद हो रहा है। मेवात से नशे का नाश करने के लिए सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान व उनकी टीम अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। हिदायत खान कमांडो ने जिले में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा को ज्ञापन देकर मदद की अपील की है। इसके अलावा कमांडो टीम पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारेनिया को भी ज्ञापन देकर पुलिस मदद मांगेगी। हिदायत खान सेवानिवृत्त कमांडो ने कहा कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो सामाजिक बुराई खासकर नशा के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि सरकार व केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत एवं हरियाणा को नशा मुक्त बनाना चाहिए। हम समाज के लोग सभी मिलजुल कर सरकार की मदद कर नशे को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सच में अगर हम मेहनत करें तो नशे के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। मैं साथियों को बताना चाहता हूं, सरकार भी और केंद्र सरकार भी नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा मिशन चल रहा है। और हम जो समाज के लोग हैं, खासकर हम मेवात वाले 36 बिरादरी के लोग, हम भी चाहते हैं जब इस मिशन सरकार का ही मिशन है तो क्यों ना हमें भी इस मिशन में तेजी लाई जाए। हमारी कमांडो टीम मेवात समाज सुधार नशे को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से काफ़ी चिंतित है। और इस चीज़ को लेकर हमने ज्ञापन रखा है कि सबसे पहले यदि हम सचमुच सच्चे दिल से यदि काम करना चाहें तो हम नशा मुक्त मेवात 24 घंटे में कर सकते हैं। खुदा की कसम कोई मुश्किल नहीं है प्रशासन के लिए। इसीलिए हमने डीसी साहब से जिस दिन साइकिल यात्रा थी नशे के ऊपर उस दिन बात रखी थी। डीसी साहब ने कहा था कि आप एक दिन आओ, मिल के बैठ के बात करते हैं इसको किस तरह रोका जाए। कल समय सिंह भाई ने एसपी साहब से टाइम लिया था, वो कल 11 बजे का टाइम मिला है हमें। एसपी साहब का भी बाकायदा ज्ञापन हमारा तैयार है। हमारा ज्ञापन में नंबर 1 चीज़ है, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, मेवात में जो बढ़ता हुआ नशा है इसके लिए रोकने के लिए स्पेशल एक नारकोटिक्स टीम बनाई जाए। क्योंकि हमारे 3 जिले हैं, मेवात, फरीदाबाद और पलवल। चंडीगढ़ की सिर्फ स्पेशल एक ही नारकोटिक्स टीम है 3 जिलों के अंदर। वो 3 टीम है, वो एक टीम काम नहीं कर सकती 3 जिलों में। सबसे पहली मांग तो हमारी एक जिले के अंदर स्पेशल नारकोटिक्स टीम बने। दूसरा, टोल फ्री नंबर इशू हो जिसमें सूचना गोपनीय रखी जाए किसी भी जवान की। और तीसरा, जो ये अपना एक सीआईडी बाकायदा इसलिए स्पेशल सीआईडी टीम भी गठन हो। चौथा, जो मेडिकल स्टोरों पे बड़े लेवल पर नशा बेचा जा रहा है, चाहे वो दवाई के रूप में है, चाहे मेडिकल दवाइयों के रूप में है, चाहे वो किसी भी इंजेक्शन के रूप में ड्रग्स है, जो उसको फौरन रोकने के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर डीसी की पावर होती है कि जिले का मालिक होता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ स्पेशल एक ड्रग इंस्पेक्टर डिटेल किया जाए मेवात जिले के लिए, 9 जिले के लिए, मुझे लगता है 24 घंटे में मेडिकल स्टोर से दवा नशा बंद हो जाएगा। और हमारी नौजवान पीढ़ी से बर्बाद हो रही है बहुत ज्यादा, आप देख ही रहे हो, लगातार उसके विनाशकारी हालात सामने आ ही रहे हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, जब ग्रीवेंस मीटिंग होती है महीने में एक बार, वो जिले की पूरी कार्रवाई के ऊपर होती है। हम चाहते हैं कि जिले में ये नशा एक ऐसी चीज है जो जिले को नहीं, देश को नहीं छोड़ेगा। बड़े लेवल पर देश दुश्मन देश नशे को सप्लाई करते हैं, वो हमें बर्बादी करने के लिए, हमारे नौजवानों को कमजोर करने के लिए, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। और कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी घर जब तक उसका नौजवान पीढ़ी कमजोर है तो मजबूत नहीं है। जब अगर उसका नौजवान मजबूत है तो देश समाज भी मजबूत है, घर भी मजबूत है। तो इसीलिए साथियों ये अहम मुद्दा है कि जो ग्रीवेंस मीटिंग हो, उस मीटिंग में बाकायदा महीने भर में हमारा जिले ने क्या, प्रशासन ने क्या वर्क किया और हमारी कमांडो टीम भी उसमें आए कि हमने सामाजिक लेवल पर क्या कार्य किया और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी एक कमांडो टीम का एक साथी जरूर हमारी समाज सुधार का उसमें शामिल किया जाए ग्रीवेंस मीटिंग में। और स्पेशल नशे पे एक बार जरूर बात हो, एक पॉइंट नशे का जरूर हो। तो हमारी बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं, इन पे हमें बात करने की आज जरूरत है, अपने अफसरों से बात करने की, क्योंकि जिले के मालिक हैं, हमारे जिले के आला अधिकारी हैं। और हम चाहते हैं कि इनके विचार, इनके अंदर के जज्बात क्या हैं, क्या ये सचमुच चाहते हैं हम पूरे नशे को जड़ से मिटा दें। और इन्होंने चाह लिया तो इंशाल्लाह अवाम तैयार है। और हमारी समाज सुधार कमांडो टीम के 450 मेंबर है, जान हथेली पे लेकर हम सबसे आगे तैयार है, क्योंकि इनसे हमारी बर्बाद हो रही है नस्लें, हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारी नौजवान पीढ़ी। ये जो नशा बेचते हैं, नशा जो कर चुके हैं, जिनसे मुब्तला हो चुके हैं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो
उनको टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, चल फिर भी ढंग से नहीं सकते, उनके रोज रिश्ते खराब हो रहे हैं, रोज बहनों के तलाक हो रहे हैं, रोज उसके बाद में जेवरात बेचे जा रहे हैं, नई नई शादियों में दरार पड़ती जा रही है, झूठ बोल कर रिश्ते कर लिए जाते हैं, बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं साथियों, बिल्कुल बराबर देखी जा रही है, रोज रिश्ते में खराबी आ रही है। इस नशे को तो रोकना होगा, गरीबी से उठ सकते हैं, हर बुराई से हम बच सकते हैं, गौकसी को रोकना होगा और इसको रोकना होगा। दो ही चीजें हैं हमारी नजरों में, नशा और गौकसी। गौकसी से हमारा भाईचारा खराब हो रहा है, नशे से हम पूरा ही बर्बाद हो रहा है। इन दोनों चीजों को हम जड़ से खत्म करके मानेंगे साथियों, ये हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको भाई कमांडो हिदायत खान, इंशाअल्लाह फिर कल मिलते हैं। आज समाज सुधार टीम कमांडो हिदायत खान के नेतृत्व में एक ज्ञापन डीसी को दिया गया है। उसका मकसद जो है, मेवात में जो नशा है, जो नशा पैर पसार चुका है, उसके खात्मे के लिए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं कमांडो हिदायत खान चंद्रनी, उसकी फिक्र थी जब वो ड्यूटी पर थे कि मेवात को कैसे बचाया जाए। मेवात के जो नौजवान हैं जो नशे में लिप्त हैं, तो वो बार बार जब वहाँ ड्यूटी पर थे तब भी फ़ोन करके हालचाल पूछते थे कि भाई कैसा चल रहा है मेवात में। जब जनवरी में वो छुट्टी आए, तो लगभग 14-15 जनवरी की बात है, तो उन्होंने हमसे मुलाकात की कि भाई ऐसे ऐसा हम करना चाहते हैं, मेवात में जो नशा ये पैर पसार रहा है। तो मेवात के और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मुलाकात की। ऐसे करते करते कारवां बना और फरवरी के अंदर एक बड़ी पंचायत हमने, क्या नाम है, गांधी पार्क में वो पंचायत की, उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि हम प्रशासन से मिलकर इस नशे के कारोबार पर जो हो रहा है इस पर पाबंदी लगवाएं। तो उस टाइम हम तत्कालीन एसपी से मिले थे। एसपी साहब ने हमें बहुत अच्छा सा सहयोग किया था उसमें। तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे गाँवों में नशा बिकना बंद हो गया था। तो इन्हीं फिक्रों को लेकर, क्योंकि अभी ये जो एपिसोड हुआ है मेवात में, तो ये व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ी है। दोबारा से ये टीम काम करना चाहती है और समाज के लोगों को अवेयर करना चाहती है, जागृत करना चाहती है, नशा नाश की जड़ है ये बताना चाहती है। तो तमाम जो जिम्मेदार साथी हैं वो आए हैं। आप देखेंगे हाजी असगर जी टाई हैं, पहलवान साहब और हमारे जितने भी साथी हैं वो इसी मकसद को लेकर फिक्रमंद हैं। और ये ज्ञापन हम अभी डीसी साहब को दे चुके। डीसी साहब ने फिर हमसे कहा है कि आप कल दोबारा 11 बजे आइए और मुझे तसल्ली से बैठकर आपसे बात करनी है, क्योंकि वो अभी वीसी में गए हैं। आज तो हम इतना ही कहना पाएंगे। और मेवात के जो लोग हैं उनसे हमारा मैसेज है आपके मार्फत कि नशे को पाबंद किया जाए, नशे को रोक लगाई जाए। हाँ, हम आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत, आपके दर्शकों के मार्फत तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं और हाथ जोड़कर हम अपील कर रहे हैं, मेरे भाइयों, मेवात ऐसा नहीं था जैसा आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना शुरू कर रखा। आपने बहन बेटियों की तस्वीर लगाकर, उन पे भद्दे भद्दे गाने लगाकर, एक हमारे वो मेवाती गाने हुआ करते थे जिनका कोई मीनिंग हुआ करता था, और आज जो आप गाने लगा रहे हो, इन बहन बेटियों की तस्वीरें आप अपनी फेसबुक स्टोरी पे लगा रहे हो, इससे जो हमारा चरित्र है, जो हमारा किरदार है मेवात का, वो धूमिल हो रहा है। तो जितने भी साथी हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आप कृपया करके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं एक उदाहरण भी पेश कर रहा हूँ आपके सामने। एक साथी है माहौली गांव का, नाम लेना उचित नहीं है, तो उसकी मैं फेसबुक स्टोरी देखता था तो वो बेहद गंदी गंदी स्टोरी लगाते थे गाने वाली। मैंने उनसे मैसेज किया कि मेरे भाई आप तो कैसे घर में पैदा हुए, कैसे दीनदार घर में पैदा हुए जहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस साथी ने उसी दिन से अहद किया और आज तक उसकी स्टोरी पे कोई गंदी चीज़ नहीं नज़र आई है। वो सामाजिक आदमी है और सामाजिक तरीके से रह रहा है। तो आप अगर सामाजिक आदमी है तो अपने माँ बाप की जो परवरिश है उस पर दाग ना लगने दें प्लीज़ साथियों, और आप बेहतर दिखें, बेहतर बने और बेहतर समाज को करके दिखाएं। ये मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ मेवाती होने के नाते कि मेवात का किरदार बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेवात इतना गंदा नहीं था, ना है और ना रहेगा। आप लोग मेवात को अगर गंदी चीज़ें अपनी फेसबुक स्टोरी पे देखेंगे, आपको लग रहा है कि मेवात के लोग देख रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, इसको तमाम दुनिया देखती, ग्लोबल मीडिया है ये। सोशल मीडिया पर सही तरीके का इस्तेमाल करो, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो। किसी को आप बिल्कुल, इसको समाज को जागृत करने के लिए आप अपील है हमारी। इसके लिए हमने अभी कल एसपी नूह से मिलने का वक्त लिया है। कल 11 बजे हमारी टीम के और बहुत सारे साथी हैं, अलग अलग ब्लॉक से हैं, वो कल 11 बजे मिलेंगे। एसपी साहब से हम कहेंगे कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के लोग हैं, जो उनका हम भी चिन्हित करेंगे, प्रशासन भी उनको चिन्हित करे और उन पर सख्त कार्रवाई भी करे। अभी हमारी जो बात है, हम हाथ जोड़कर अपने भाइयों से कह रहे हैं, अगर वो नहीं मानते, समाज में गंदगी फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनेगी, हम यकीनन कह रहे हैं, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसमें मेरा सगा भाई क्यों ना हो। देखो जी, हम पहली बात तो मेरा नाम हाजी असगर है और हम इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम के अंदर जो नशा है वो हराम है। इससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही आई तो जो मक्का के लोग थे, वो मुल्क के शाम जो बहुत कारोबारी जो जगह मानी जाती थी, लोग उस पर उस कारोबार को ऊँट के जरिए
नशा लाया करते थे, यानी शराब लाया करते थे और बेचते थे। तो जब वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई तो सबसे पहले ऐलान हुआ नशा जो शराब है उसको बंद कर दिया गया है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो कुछ सहाबियों ने जाकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम बहुत दिन से चलकर इस कारोबार को कर लाए हैं, अगर हम इसको क्या फ़रोख्त कर सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने जिसका मफ़हूम इरशाद फरमाया कि जिसको हराम कर दिया गया उसका पीना और पिलाना, खरीदना या बेचना दोनों हराम है। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जितनी भी शराब की जो कारोबारी जो लाइन से थे लाए गए थे वो सारों को बहा दिया गया। उसका वाक़या उलमा हज़रात बतलाते हैं। अब वो क्या मानना ये है कि जो नशा जिसको हम पंजाब के एंगल से देखते हैं तो नशा जो है हिंदुस्तान के पंजाब में बहुत ऊंचा है, तो मेरे हिसाब से उसको पछाड़कर मेवात में सबसे अव्वल नंबर है। और हमारी जो कोशिश है वो ये है, अगर हमारा खुद का बच्चा आज नहीं पी रहा तो कल पीने वालों में ज़रूर शामिल होगा। अगर हम खुद बेच रहे हैं तो हमारी नस्लें ज़रूर उसको एक न एक दिन पीने वाली भी बनेगी। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, नशे पे ये काम किया जाए, रोका जाए, और ख़ास तौर से गाँव के जो जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूँ कि बेचने वालों के साथ देने वाले गांव के जिम्मेदार हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर आएँ। अगर अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरते हैं तो उम्मीद है प्रशासन हमारे साथ देगा। और एक आदमी से काम नहीं होता। हाँ, आदमी एक फ़िक्र ले सकता है, वो फ़िक्र लेकर आज हम कमांडो टीम, मेवात सुधार कमांडो टीम जो है वो डीसी साहब से मिली है, कल का हमें आश्वासन दिया। उम्मीद है अब हम जब मिलकर प्रशासन के साथ काम करेंगे और गाँव के जो जिम्मेदारान जो अपने सरपंच हैं, पार्षद हैं या गाँव के जो जिम्मेदार होते हैं वो मिलकर हमारे साथ काम करेंगे या प्रशासन का सहयोग करेंगे तो उम्मीद है हमारी नस्लें बच जाएंगी।